हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है तुम्हारा फिर से हमारे लेक्चर नंबर 2 में। चैप्टर का नाम है मोशन। हमने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर रखा है, और अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो तुम उसे जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर वीडियो का भी लिंक मेंशन्ड होगा। अगर तुमने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा बात करते हैं यार आज, कुछ कुछ डिस्कस करते हैं एक दूसरे के बारे में। तो कैसा चल रहा है लाइफ? पढ़ाई कैसा चल रहा है? घर पर सब कैसे हैं? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। अगर देखो, सही नहीं भी चल रहा है तो सबका लाइफ एक तरह नहीं होता यार, ठीक है। जैसे अगर तुम सोचते हो कि भैया, मतलब सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा हो, सब कुछ एकदम फ्रिक्वेंटली चल रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा हो लाइफ में, तो देखो, लाइफ का मतलब ही होता है कि प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स। अगर तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्स्टिकल्स नहीं है, तो उन्हें हम लाइफ नहीं बोलते। फाइन। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते, उसे तुम लीव नहीं कर सकते। उसके साथ तुम्हें जीना सीखना होगा। फाइन। ऐसा नहीं होता कि आज कोई खुश है तो हमेशा के लिए खुश ही रहेगा। देखो, भगवान जो भी चीजें बनाए हैं वो सब कुछ साइक्लिक है। अगर आज तुम्हारा लाइफ अच्छा चल रहा है तो हो सकता है आने वाले टाइम में कल को वो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स लेकर आए या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए। टाइम इज साइक्लिक। अगर तुम्हारा टाइम अभी सही नहीं चल रहा है तो आने वाले टाइम में तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। समझ आ रहा है? एवरीथिंग इज साइक्लिक। जो भी भगवान ने बनाया वो सब कुछ साइक्लिक है। अगर आज तुम्हारा टाइम सही नहीं है तो आने वाला टाइम तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। सबका लाइफ एक जैसा नहीं होता, सबका लाइफ स्मूथ नहीं होता। इनफैक्ट लाइफ स्मूथ होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। तो तुम्हें उन्हें निडर होकर फेस करना है, अच्छे से फेस करना है उसे, उसके साथ डील करना है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, उस प्रॉब्लम के साथ डील करना है, उसे ख़त्म करना है। तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए तुम्हारे एम की ओर, ठीक है। तुम्हारा मूवमेंट होना चाहिए तुम्हारे एम की ओर। ये नहीं कि यहाँ भटक गए वहाँ भटक गए, प्रॉब्लम्स आ गई तो मैंने बीच में सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना, ठीक है। सब कुछ लेकर आगे चलना होता है। ऐसे नहीं कि तुम एक चीज़ पीछे छोड़ देते हो और फिर आगे बढ़ते हो। सब कुछ साथ में लेकर चलना होता है, ठीक है। सब कुछ देखना होता है। तो इसी छोटे से मोटिवेशनल कोट या फिर मोटिवेशनल कुछ लाइंस के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अपना लेक्चर नंबर 2, क्लास 9th का। चैप्टर का नाम है मोशन। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, याद करो। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, हम उसे मेजर कैसे करते हैं, उन दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा एकदम स्टार्ट ही किया था, उसका हल्का सा इंट्रो, हल्का सा झलक देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले। स्केलर क्वांटिटी देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे आज, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। और अगर फिर भी टाइम परमिट करता है, 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है हमारा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। मोशन ये एक पार्ट है फिजिक्स का, और फिजिक्स एक पार्ट है साइंस का, एक ऐसा पार्ट जो फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है, ठीक है। जिस चीज को तुम अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हो वो होता है तुम्हारा फिजिक्स, ठीक है। अगर तुम उसे रिलेट करते हो तो तुम्हारे हार्ट को छू जाएगा वो। फाइन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ चीजें देखेंगे हम, अगर टाइम परमिट करता है तो आगे ग्राफ भी पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे, स्पीड वेलोसिटी, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बहुत सारे चीजें देखने वाले, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले
हमारा है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने लास्ट लेक्चर में हल्का सा इसका ब्रीफ लिया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो देखो, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है, एक ऐसा चीज होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई सा भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, वो होता है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन। लिखते हैं, सबसे पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटी को। कलर चेंज करते हैं, बढ़िया से इसे लिखते हैं। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो वो हो जाएगा तुम्हारा स्पीड, डिस्टेंस। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन हम लोग कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, ऑन द अदर हैंड, कौन सा कलर था, कौन सा, ये वाला कलर था क्या, राइट, हाँ यही कलर था। चलो, वेक्टर क्वांटिटी, यार हल्का हल्का आवाज आ रहा होगा ऊपर से, मम्मी मसाले पीस रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भैया, तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो लिखते हैं, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं, हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर भी एटसेट्रा लिख लेते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है। ठीक है, अगर तुम आगे जाते हो, क्लास 10th में भी पढ़ते हो तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना है। क्लास 11th 12th में अगर तुम साइंस स्ट्रीम कर लेते हो तो वहां भी तुम पढ़ोगे, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि स्केलर और वेक्टर के टर्म में क्लासिफाइड होती है। फाइन, तो हमने यहाँ पर हल्का सा ब्रीफ ले लिया, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देख लिए इसी चैप्टर से रिलेटेड। हमने ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जो कि इसी चैप्टर में पाए जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे हम और उसे एक एक करके समझेंगे। हमने डिस्टेंस समझ लिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी समझ रखा है। अब हम देखने वाले हैं स्पीड। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सबसे पहले ये देखेंगे, फिर एवरेज स्पीड देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज तो नहीं देखेंगे लेकिन फिर भी एवरेज स्पीड देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आगे हम देखते हैं सबसे पहले स्पीड क्या होता है। लिखते हैं बढ़िया सा, चलो स्पीड। अब स्पीड होता क्या है, तो अगर तुम अपने पापा के साथ कहीं जाते हो बाइक से या फिर कार से या फिर तुम साइकिल चलाते हो, तो कहीं कहीं ये होता है कि तुम्हारे बाइक पर मीटर दिया होता है कि कितने स्पीड से तुम्हारा बाइक चल रहा है। ठीक है, तुम्हारे कार पर एक मीटर दिया होता है, स्पीडोमीटर। वो स्पीडोमीटर का काम क्या होता है कि तुम्हारे कार का स्पीड क्या है उसको मेजर करके वो बताता है, वो उस चीज को शो करता है कि तुम्हारे कार का स्पीड क्या है, तुम्हारे मोटर बाइक का स्पीड क्या है। तुम साइकिल को बहुत तेज चलाते हो, बहुत धीरे चलाते हो, तो तुम बोलते हो कि आकर घर पे, मतलब ये होता है ना कि अपने आप को शाबाशी देना कि मम्मी आज मैंने बहुत तेज साइकिल चलाया, बहुत, मम्मी आज मेरा मूड सही नहीं था मैंने स्लो साइकिल चलाया, मम्मी आज मेरी तबीयत सही नहीं था मैंने स्लो साइकिल चलाया।
ऐसे ऐसे दिखावा करते हो कि मम्मी आज मैंने बहुत तेज साइकिल चलाया, मैंने सबको पीछे छोड़ दिया, स्कूल से मैं वापस आ रहा था, ऐसे ऐसे साइकिल चलाया, सबको पीछे छोड़ दिया मम्मी, धूल उड़ा दिया पूरा। वो बात अलग है कि मैं आगे जाके गिर गया था। ठीक है। तो स्पीड क्या होता है कि स्पीड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे हम समझे मैथमेटिकल फॉर्म में, फिजिक्स के फॉर्म में अगर हम समझे, तो स्पीड होता है कि तुम्हारा डिस्टेंस टाइम के साथ कितनी तेजी से बदल रहा है। ठीक है। हो सकता है कि डिस्टेंस तुम स्लो कम कवर कर रहे हो, डिस्टेंस तुम ज्यादा कवर कर रहे हो। स्पीड ये बताता है कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है। तुम पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो होता है तुम्हारा स्पीड। लिखते हैं डेफिनेशन, उसके बाद समझते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, लिखते हैं। चलो, पता है क्या, कभी कभी ये पेन काम नहीं करता है, कोई बात नहीं। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब देखो इसका फॉर्मूला देखते हैं। स्पीड को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा स्पीड। यहाँ तक समझ आ गया? चलो इसको एक अच्छे से बॉक्स में डाल देते हैं। रेड कलर का बॉक्स लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज कम करते हैं और इसे अच्छे से बॉक्स में डाल देते हैं इस फॉर्मूले को। ये हो गया तुम्हारे स्पीड का फॉर्मूला। अब देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। देखो, इतना तो पता होगा कि एवरेज किसे हम बोलते हैं। एवरेज मतलब होता है कि टोटल जितना भी हमने जो भी चीज मान लो, बोला जाए कि परसेंटेज निकालना है क्लास का, ठीक है, या फिर क्लास का एवरेज निकालना है। मान लो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्लास में रिजल्ट आया, सबके मार्क्स सबको मिल गए। अब तुम्हें बोला जाता है कि मैथमेटिक्स का एवरेज क्या है तुम्हारे क्लास का, तो तुम क्या करते हो? सबसे पहले टोटल मार्क्स को ऐड करते हो, जितने भी सबके नंबर्स आए उन सबको लेते हो, उन्हें ऐड करते हो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करते हो और टोटल मार्क्स को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करते हो, तो तुम्हें एवरेज मार्क्स मिल जाता है। तो एवरेज क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय टोटल। समझ आ गया? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एवरेज स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। इट इज द total distance covered in given time तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एवरेज स्पीड। ठीक है, इसको भी डाल लेते हैं डब्बे में। ये हो गया तुम्हारा दो फॉर्मूला। तुमने देख लिया स्पीड क्या होता है, ठीक है, तुमने देख लिया एवरेज स्पीड क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है। ठीक है, पहले ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, उसका नोटेशन क्या होता है, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, ऐसे ऐसे हम आगे चलते जाएंगे। स्पीड देख लिया हमने, एवरेज स्पीड देख लिया। अब देखो एवरेज स्पीड का अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, तो देखो स्पीड तो तुमने समझ लिया क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब एवरेज स्पीड का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि तुम बाइक चला रहे हो या फिर तुम पीछे बैठे हुए पापा बाइक चला रहे हैं, तो तुम कहीं जाते हो अगर, तो
तुम ऐसा नोटिस करते होगे कि कहीं भी जाओगे तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी कि तुम्हारा स्पीड जो है हमेशा कांस्टेंट है, हर टाइम पर कांस्टेंट है। कभी पापा स्लो डाउन करते हैं, कभी पापा बाइक को रोक देते हैं, कभी पापा बाइक को बहुत तेज चलाते हैं, ऐसे होता है ना। जैसे मान लो यहाँ से तुम कहीं जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, ठीक है। मार्केट तुम्हारा मान लो 1 किलोमीटर दूर है तुम्हारे घर से। तो पापा क्या करते हैं कि कभी अगर रोड खाली होता है, अगर थोड़ा सा भी वो नहीं होता, भीड़ नहीं होता रोड पर, तो तुम नोटिस क्या करते हो कि पापा जनरली गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड में चलाते हैं, ठीक है, उस समय पर जब क्राउड नहीं होता रोड पर। और जहां पर क्राउड होता है वहां पर पापा गाड़ी की स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है कि तुम एक सेम स्पीड से चले जा रहे हो, पूरे 1 किलोमीटर को सेम स्पीड से कवर करते हो, नहीं ऐसा नहीं होता। पापा कहीं पर स्लो करते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं, कहीं पर मीडियम चलाते हैं, कहीं पर रोक देते हैं। अगर जैम लगा होता है, फिर ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर रोक देते हैं गाड़ी को। तो यहाँ पर क्या आता है, तुम्हारा एवरेज स्पीड काम में आता है, ठीक है। अगर तुम्हें पूछा जाए कि तुम्हें उधर घर से मार्केट जाने में एवरेज कितना स्पीड से तुम जा रहे थे, तो तुम क्या करोगे कि हर जगह के स्पीड को मेजर करोगे, हर जगह के स्पीड को मेजर करोगे और सारे स्पीड को ऐड कर दोगे और टोटल टाइम को नीचे लिख दोगे कि तुम्हें मार्केट जाने में कितना टाइम लगा घर से, और सारे स्पीड को तुम ऐड करोगे और टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, तो तुम्हें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तुम एक्चुअली एवरेज कितने स्पीड से जा रहे थे, एवरेज, समझ आया। तो ये होता है तुम्हारा एवरेज स्पीड। अब हम आगे मूव करते हैं वेलोसिटी पे, आगे देखते हैं वेलोसिटी। जस्ट अ मिनट। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है, देखो पीछे अगर हम चले, इधर हम लिख लेते हैं स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इट हैज, जस्ट अ मिनट, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और हाँ, और एक चीज, डिस्टेंस को किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किस चीज में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं हम छोटा सा नोट कि यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक सब कुछ। तो स्पीड यहाँ पर हमने लिख लिया कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हमने यूनिट भी देख लिया स्पीड का। अब आगे मूव करते हैं, हम देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में यही एक अंतर है कि स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लिखते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड rest other things are similar to speed, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी एक टाइप का स्पीड है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में सब कुछ सेम होता है, सब कुछ। बस डिफरेंस यहाँ पर आता है कि वेलोसिटी जो होता है तुम्हारा वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड होता है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। अगर हम, जो हमने अभी पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, वहीं स्पीड और वेलोसिटी में भी अंतर है, ठीक है। अब देखो, वहां पर स्पीड हमारा था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम लिखते हैं, वेलोसिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं v से। ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज द
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या है ये? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है ना? स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज होता है, बस स्पीड में क्या होता है कि वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड होता है एक स्केलर क्वांटिटी, वहीं पर वेलोसिटी तुम्हारा होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी के बाद क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? अब देखो, एवरेज वेलोसिटी को अगर हमें देखना है तो एवरेज वेलोसिटी होता है तुम्हारा, इसे अगर हम लिखते हैं, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। या फिर इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, ऐसे हम लिखते हैं, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये दोनों इसका फॉर्मूला है। बॉक्स में डाल लेते सबको फॉर्मूले को। देखो, इसे हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं कि u जो तुम्हारा होता है, ये होता है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। इसे हम अभी समझेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। यहाँ पर v जो होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम समझ गए, वेलोसिटी समझ गए। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। स्पीड क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, वही सेम चीज है। और हमें अगर वी एवरेज निकालना है, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हम करते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? जैसे मान लो तुम इस पॉइंट ए से स्टार्ट करते हो अपना जर्नी। मान लो ये तुम्हारा होम है, ठीक है, और तुम्हें होम से जाना है मार्केट। ये तुम्हारा मार्केट है। पॉइंट बी, ये है तुम्हारा मार्केट। ठीक है, तुम्हें होम से मार्केट जाना है। तो जब तुम होम से स्टार्ट करते हो अपना जर्नी, तो तुम्हारा इनिशियल स्पीड होता है u। और जब तुम मार्केट पहुंच जाते हो, तो मान लो इस टाइम पर तुम्हारा वेलोसिटी होता है v। तो जब तुम स्टार्ट करते हो जर्नी को, उस टाइम पर जो तुम्हारा स्पीड होता है, उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, जब स्टार्टिंग पॉइंट पर तुम्हारा जो स्पीड होता है, उसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब एंडिंग पॉइंट पर तुम्हारा जो वेलोसिटी होता है, उसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग पर, फाइनल मतलब कि एंडिंग पर। ठीक है, तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट क्या है? होम है। एंड पॉइंट क्या है? मार्केट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा, वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। एंडिंग पॉइंट पर जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी समझ आ गया, फाइनल वेलोसिटी समझ आ गया, वी एवरेज हमने देख लिया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी समझ आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, तुमने देखा होगा कि तुम जब पापा के साथ बाइक पर जाते हो या फिर पापा के साथ कार पर जाते हो, तो उसमें एक एक्सेलरेटर नाम का चीज होता है। देखो, राइट हैंड में जो तुम्हारे पापा पकड़ते हैं ना, राइट हैंड में बाइक के राइट साइड पर जो हैंडल होता है तुम्हारा, उसमें एक्सेलरेटर होता है। पापा उसे जब मूव करते हैं, उसे जब सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं,
तो अचानक से जो स्पीड होता है वो बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। अचानक से स्पीड जो है वो बहुत तेज हो जाता है, साइकिल का या फिर बाइक का या फिर कार का। तो उस समय हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उस समय हम उस बाइक को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, उस समय हम उस कार को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी पापा उस एक्सेलरेटर को घुमाते हैं तो उधर हम क्या करते हैं कि उस चीज का हम लोग वेलोसिटी को बहुत नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इन चीजों को पढ़ने के बाद, ठीक है। अब एक्सेलरेशन हम अभी देख रहे थे कि एक्सेलरेटर जो होता है उसे अगर हम घुमाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे बाइक के स्पीड को बढ़ा देता है अचानक से। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने वेलोसिटी को अचानक से चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। तो ये होता है तुम्हारा काम एक्सेलरेटर का, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे एक्सेलरेशन दे रहे हैं, एक्सेलरेशन दे रहे हैं बाइक को या फिर कार को, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को देखते हैं, ये तुम्हारा होता है, कलर चेंज कर कर लिखते हैं इसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है वो होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन, समझ आ गया। वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है वो होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन। पापा जब उस बाइक के मोटर गार्ड घुमाते हैं, एक्सेलरेटर को घुमाते हैं, तो क्या होता है, वहां पे बाइक का स्पीड अचानक से चेंज होता है, फास्ट हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है टाइम के साथ। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से। तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी, ये होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन। चलो ये और एक चीज हो गया, एक्सेलरेशन भी तुमने समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा हाँ, इसका यूनिट भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वेलोसिटी का यूनिट देख लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस चीज में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में मेजर करते हैं। टाइम को किस चीज में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसे भी एक डब्बे में डाल लेते हैं कलर चेंज करके, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मीटर पर सेकंड में। अब इसका यूनिट क्या होगा, अब देखो, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाओगे, जैसे डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड करोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा। डिस्टेंस में से डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिस्टेंस ही आएगा। ऐसे ही वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो भी तो वेलोसिटी ही होगा। हाँ भैया, ऑब्वियसली वेलोसिटी ही होगा। सही है यार, बहुत सही बोल रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो होगा वो भी हमारा वेलोसिटी ही बनेगा। और वेलोसिटी का हमें यूनिट पता है, वेलोसिटी का यूनिट अभी हमने पीछे देखा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब टाइम क्या है, टाइम तो सेकंड में ही होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मीटर पर सेकंड को हम सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा और ये नीचे वाला भी नीचे ही रह जाएगा। तो ये ऊपर तो मीटर रह गया और नीचे सेकंड इंटू सेकंड क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये हमारा यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम यूनिट लिख लेंगे, यूनिट जो हो जाएगा इसका, एक्सेलरेशन का यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
इसे भी हम डब्बे में डाल लेते हैं, ऐसे अलग से लिख भी लेते हैं। इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये है तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तुम्हारा टॉपिक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होता है। अब देखो, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में अपने डिस्कस किया कि तुम यहाँ पर थे, अपने पापा को बोलते हो कि पापा पापा चलिए ना मार्केट चलते, कुछ लेकर आते हैं, कुछ खाने को खरीद कर आते हैं। ठीक है, पापा ने बोला नहीं बेटा अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना बेटा, अभी बहुत काम है। तुम जिद करने लगते हो। फिर क्या करते, पापा बाइक निकालते हैं। अब तुम पापा के साथ बाइक पर बैठते हो और फिर मार्केट जाते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था इस चीज को, कि जब भी तुम मार्केट जाते हुए हो, मतलब मान लो मार्केट तुम्हारा 1 किलोमीटर दूर है तुम्हारे घर से, तो तुम जब मार्केट जा रहे होते हो तो ऐसा होता है टाइम कि बीच में कहीं ना कहीं बाइक पापा को रोकना पड़ता है। जैसे मान लो कोई रिलेटिव मिल गए या फिर कोई नेबरहुड का कोई भी मिल गया आसपास में, तो पापा जा रहे थे, बाइक को रोक दिया, पापा थोड़ी देर बात करने लगे, तो वहां पर क्या किया, पापा ने बाइक अपना रोक दिया। फिर जब खाली रोड होता है तो पापा एकदम सौ से स्पीड से एकदम बाइक को निकालते हैं या फिर अपने कार को निकालते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब खाली रोड होता है तो पापा एकदम बहुत तेजी से एकदम स्पीड से बाइक को निकालते हैं अपने। ठीक है, तो वहां पर तुम्हारा स्पीड फिर से चेंज हुआ। एक बार पापा ने बाइक रोक दिया, एक बार पापा ने स्पीड को बहुत तेज कर लिया। अब मान लो आगे ट्रैफिक लगा हुआ है, आपकी बहुत ज्यादा क्राउड है, पापा वहां पर क्या करेंगे, बाइक की स्पीड को स्लो कर लेंगे। तो यहाँ पर पापा क्या कर रहे हैं, बाइक की स्पीड को कभी पापा रोक दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं, कभी बहुत तेज कर रहे हैं, कभी स्लो कर दे रहे हैं, कभी मीडियम पर चला रहे हैं पापा। तो ऐसे क्या होता है कि तुम जब घर से मार्केट जा रहे होते हो तो उस बीच में पापा के बाइक का स्पीड जो होता है वो बहुत बार चेंज होता है। ठीक है, पापा के बाइक का जो स्पीड है वो पापा इस बाइक के स्पीड को बहुत बार चेंज कर रहे हैं। कभी जीरो कर दे रहे हैं, कभी बहुत तेज चला रहे हैं जब खाली रोड रह रहा है, तो कभी क्राउड आ रहा है तो पापा स्लो कर दे रहे हैं बाइक के स्पीड को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पापा यूनिफॉर्मली नहीं चल रहे हैं। यूनिफॉर्मली इन द सेंस कि पापा एक स्पीड से नहीं चल रहे हैं, पापा का स्पीड टाइम के साथ हर बार चेंज हो रहा है। बाइक का स्पीड जो है वो टाइम के साथ हर बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब स्पीड हमेशा चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो तुम्हारा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि तुम एक यूनिफॉर्म एक रेगुलर स्पीड पर नहीं चल रहे हो। जब तुम एक रेगुलर स्पीड पर नहीं चल रहे हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर तुम रेगुलर स्पीड पर चल रहे होते हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर तुम्हारा बाइक है, ये तुम्हारा बाइक है, यहाँ पर ऐसे पहिया लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसे पहिया लगा हुआ है, यहाँ पर इसका पैडल है। ठीक है, ये तुम्हारा बाइक है, यहाँ पर तुम बैठे हुए हो। अब तुम बाइक पर बैठते हो और तुम बाइक को लेकर जाते हो, यहाँ पर तुम्हारा मार्केट है। ठीक है, ये तुम्हारा घर है, घर से तुम बाइक को निकालते हो और मार्केट लेकर जाते हो। यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिल जाते हैं तो यहाँ पर तुम बाइक को रोक देते हो। यहाँ पर तुम्हारी स्पीड क्या है, जीरो। इतने दूर में रोड पूरा खाली होता है, तो यहाँ पर तुम स्पीड को क्या करते हो, बहुत तेज कर देते हो, स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा क्राउड है, ट्रैफिक लगा हुआ है, मार्केट के आगे ट्रैफिक लगा हुआ है, मार्केट में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो वहां पर तुम बाइक की स्पीड को क्या कर लेते हो, स्लो कर लेते हो। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा जो मोशन है ना, ये वाला मोशन, ये वाला जो पूरा मोशन है, ये है तुम्हारा
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है तुम्हारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो कि बाइक की स्पीड को कभी तेज कर रहे हो, कभी स्लो कर रहे हो, कभी रोक दे रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि तुम्हारा स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है। स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम इसे लिखना चाहें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कलर चेंज कर कर लिखते हैं हम कि when the speed is changing frequently and it is not constant with time, then the motion is non-uniform। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, फ्रिक्वेंटली बार बार चेंज हो रहा है, कभी जीरो हो जा रहा है, कभी बहुत तेज हो जा रहा है, कभी मीडियम हो जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा स्लो हो जा रहा है, तो ऐसे क्या है, स्पीड तुम्हारा बार बार वेरी कर रहा है। तो जब स्पीड वेरी कर रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहीं पर अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को समझे, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि when the speed is constant with changing time, then it is uniform motion। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। वो टाइम के साथ क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, टाइम के साथ क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम के साथ क्या था, नॉट कांस्टेंट था। तो जब टाइम के साथ कांस्टेंट स्पीड होता है तो वो तुम्हारा होता है यूनिफॉर्म मोशन। और अगर टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होता है, वो हो जाता है तुम्हारा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ गया? एकदम क्लियर है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? फाइन, एकदम क्लियर है ना। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमने वो वाला ऑलरेडी एग्जांपल क्लियर मतलब कर रखा है, पहले जो हमने एग्जांपल लिया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए। अब देखो एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारा, तुम 5 सेकंड के लिए चलते हो, ठीक है। ये है पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड और ये पांचवा सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड के लिए तुम चलते हो। पहले सेकंड में मान लो तुम्हारा स्पीड जो है, यहाँ पर हम स्पीड का लिखेंगे, ठीक है। इस सेक्शन में हम स्पीड लिखेंगे। पहले सेकंड में मान लो तुम्हारा स्पीड 0 मीटर पर सेकंड था। दूसरे सेकंड में मान लो तुम्हारा स्पीड था 4 मीटर पर सेकंड। फिर तीसरे सेकंड में तुम्हारा स्पीड हुआ 2 मीटर पर सेकंड। चौथे सेकंड में तुम्हारा स्पीड हुआ 10 मीटर पर सेकंड। और पांचवें सेकंड में तुम्हारा स्पीड हुआ 7 मीटर पर सेकंड। तो अब ये बताओ यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है क्या? नहीं भैया। सबसे पहले तो 0 से 4 हुआ, फिर 4 से 2 हो गया भैया, यहाँ पर कम हो गया, फिर यहाँ पर स्पीड हो गया बहुत तेज, 10 सेकंड हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर फिर से स्पीड स्लो हुआ 7 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा तुम्हारा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो मान लो और एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसी में यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा कि पहले सेकंड में तुम्हारा स्पीड मान लो था 4 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में भी स्पीड तुम्हारा था 4 मीटर पर सेकंड।
तीसरे सेकंड में भी तुम्हारा स्पीड था 4 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड, पांचवें सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है, स्पीड क्या है यहाँ पर, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ गया, क्लियर है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये चीज हमने समझ लिया, दो एग्जाम्पल भी देख लिया, फिजिकली उसे समझ लिया, मैथमेटिकली उसे समझ लिया, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो हमने और क्या क्या हमने आज देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, उनका यूनिट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस भी देखा कि वो क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को रिलेट करके हमने देखा स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इतने सारे चीजें हमने आज के लेक्चर में देख रखे। अब हम आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने ग्राफ को। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं और आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो यार, ज़्यादा चिल एकदम टेंशन नहीं लेना। ठीक है, पढ़ाई के समय कभी टेंशन नहीं लेते, पढ़ाई को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, और ये तो एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट भी है क्योंकि तुम इसे हर चीज़ को रिलेट कर पाओगे। देखो अगर तुम पढ़ने बैठते हो, जितने भी देर का लेक्चर है वो 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे का, जितने भी देर का वो लेक्चर है, उतने टाइम के लिए तुम फोकस होकर अच्छे से पढ़ो, उस लेक्चर को ध्यान से सुनो, हर एक चीज को नोट करो, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे नोट करो, जो भी बताया जाता है उसे नोट करो, उसे अच्छे से समझो। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि तुम्हारा, अगर तुम पढ़ते टाइम इफेक्टिव रहोगे ना, तो तुम्हें उस चीज को रिवाइज करने का भी जरूरत नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कैप्चरिंग पावर बहुत तेज हो जाता है। ऐसे अगर तुम फोकस होकर पढ़ोगे तो तुम्हारा कैप्चरिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर कैप्चरिंग पावर स्ट्रांग होगा तो तुम्हें चीजें रिटेन रहेंगी, बहुत टाइम तक रिटेन रहेगा वो चीज। जैसे तुम आज के लेक्चर में जो भी चीजें तुमने पढ़ा है, अगर तुमने फोकस के साथ पढ़ा होगा तो तुम ऐसा फील कर सकते हो, ऐसा खुद में फीलिंग आएगा कि यार मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है, अब ये चीजें जो है, ये भी जितने भी कंसेप्ट मैंने आज के लेक्चर में पढ़ा है, ये बहुत टाइम तक रिटेन्ड रहेगा मेरे अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें बहुत टाइम तक इसका कंसेप्ट याद रहेगा अच्छे से, तुम इस चीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जितने टाइम के लिए भी पढ़ो, अच्छे से फोकस होकर पढ़ो, उस टाइम के लिए तुम्हारे जितने भी अदर डिस्ट्रैक्शन है उन्हें सबको कट कर दो, अच्छे से टेबल चेयर पर बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो और अच्छे से पढ़ाई करो। उस टाइम पर किसी का भी बात नहीं सुनना, कोई का भी काम नहीं करना। 1 घंटे के लिए लेक्चर पे बैठते हो तो 1 घंटे के लेक्चर को सबसे पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ही कोई काम करो। ठीक है, फोकस होकर पढ़ना है, एकदम फोकस होकर पढ़ना है, ताकि चीज़ें हमेशा रिटेन्ड रहे, उनका कंसेप्ट हमेशा याद रहे, हमारे साथ रहे। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहो, मौज करो, एंजॉय करो, चिल करो।